नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। वैसे तो पूरे देश भर में और अरुणाचल प्रदेश में एज अ होल जो इलेक्शन का जो बुखार था वो कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल में तो ऑलरेडी एनडीए का गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है और जल्दी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है। लेकिन आज हम क्यों इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ, आज हम ऐसे एक इलेक्टेड एमएलए से आप सबको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है, अगर हम बात करें अरुणाचल की कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी रहता है या फिर जिसका मेजोरिटी गवर्नमेंट रहता है, उनका ही पार्टी के टिकट्स का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन आज हम जिनसे मिलाने वाले हैं आपको, उन्होंने विदाउट टिकट, बीजेपी का टिकट पार्टी के बिना उन्होंने इलेक्शन जीता है। ये महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं बता दूं, क्योंकि जो जिनको आपसे हम मिलाने वाले, वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इस बार को मिलाकर उनका 3 टर्म्स होने वाला है एज अ इलेक्टेड एमएलए। पहले वो एज अ बीजेपी एमएलए उन्होंने 10 साल उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व किया था। तो इस बार जब 2024 के इलेक्शन में उन्हें बीजेपी टिकट नहीं दिया गया, तो उनके लोगों के द्वारा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे। तो चलिए हम सीधे आप सबको वो कैंडिडेट से मिलाते हैं और उनसे सीधे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था इलेक्शन को लेकर, और उनका एश्योरेंस, और वो क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को, और ओवरऑल उनका क्या एक्सपीरियंस था, वो हम सीधे जानेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ लाइसम सिमाई जी है, जो 51 नामपुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बन चुके हैं, 3rd टर्म कह सकते कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन इस बार अलग बात है, क्योंकि मैं बता दूं, इस बार वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे थे और कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें हराया, और उन्होंने अपना जगह फिर से तीसरी बार नामपुंग के लोगों के लिए बनाया है। और चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और उनसे ही सीधे जानते हैं ओवरऑल इस बार का इलेक्शन को लेकर। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहना चाहूँगी, एंड वंस अगेन अरुणाचल टुडे में आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका लास्ट इंटरव्यू जब हमने लिया था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले लिया था, उस समय को काफ़ी एक्सपेक्टेशन था सर। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कैंडिडेट को आपने हराया। और सर, इस बार का जो इलेक्शन का जो माहौल था, किस तरीके से आपने वर्कआउट किया, वो हम जानना चाहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आई गेस इस बार के इलेक्शन देखने को मिला है कि हर जगह पैसा काम नहीं आता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सर? या आई मस्ट थैंक आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, इस बार का चुनाव जो सचमुच आपने सही कहा है, डिस्पाइट डिनायल ऑफ पार्टी टिकट, मैंने कोशिश किया है। और जो कोशिश करने वालों का हर कदम में जिद होता है, जो कहते हैं, वो सक्सेसफुली हुआ है। मैं तो कहूँगा ये जर्नी जो है, एक ये लम्हे जो है, एक यादगार रहेगा मेरे पॉलिटिकल कैरियर में, खास करके। इसका श्रेय 100% क्रेडिट मैं अपने लोगों को, मैं फिटवान नामपोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने हमारे प्रिय जनता है, खास करके हमारे इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स, मेरे सपोर्टर्स को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। और मेरे फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे एंटायर फैमिली, brothers, sisters, my father and my villagers, all of them stood together to support me. It was like an emotional moment for all of us कि मैंने शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया सिंस माय एंट्री इन पॉलिटिक्स इन 2014। तब से लेकर मैंने 2000 रिसेंट इलेक्शन तक हमने 10 साल सारा बीजेपी का गुणगान किया। इतना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के लिए हमने काम किया। मगर डिनायल ऑफ टिकट वाज ए बिग शॉक फॉर मी एंड फॉर माय एंटायर पीपल। लेकिन हमारे लोगों ने विश्वास जताया कि लाइसम, भले ही पार्टी ने टिकट डिनाई किया हो, हम आपके साथ हैं। हम ज़रूर आपको फिर से तीसरी बार के लिए इलेक्ट करके असेंबली में भेजेंगे। और ये हमारे लोगों ने करके दिखाया। इसके लिए मैं मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं 51 नामपोंग के, उनको ही मैं धन्यवाद देता हूँ।
और सर जब आप जीत के आए थे अपने घर आप पहुँचे थे तो हमने देखा कि आपकी आँखों से आँसू भी निकला कहीं न कहीं मिक्स फीलिंग था। हम जानना चाहेंगे उस मोमेंट में जब अनाउंसमेंट हुआ, आपने जब बीजेपी के जो कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं क्योंकि सभी ने देखा होगा कि उनके कैंपेन में डीसीएम चौनामेन और कई दिग्गज नेता भी आए थे उनके सपोर्ट में। तो जब आपका अनाउंसमेंट हुआ आप जीते तो क्या फीलिंग या फिर क्या उस मोमेंट में क्या था वो हम जानना चाहेंगे सर? या इट वाज़ ट्रूली मतलब इतना इमोशनल हो गए थे कि खुशी के आँसू निकला है और मुझे पता था कहीं न कहीं डीप डाउन इन माय हार्ट जीत हमारे ही होंगे। लेकिन जैसे चुनाव के जो प्रोग्रेस होते गए सिलसिला, तो धीरे-धीरे हमारे अ, बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी जितने भी प्रत्याशी थे, अपना-अपना बेस्ट दिया है। हम सब ने भी अपना बेस्ट दिया है और अल्टीमेटली हम सबको जीत मिला है। मुझे पता नहीं था कि कैसा रिएक्ट करूं उसी टाइम में, लेकिन हमारे जनता को देखकर, मेरे सपोर्टर्स को देखकर मैं सचमुच मैं रो पड़ा है, आँसू गिरा है। लेकिन ये दुःख का आँसू नहीं था, लेकिन ये खुशी का आँसू था। तो अल्टीमेटली जो ईश्वर चाहता है, जो जो जनता चाहता है एक डेमोक्रेसी में, जिसको अपना नेता बनाना है, वो कोई भी रोक नहीं सकता है। इसको हमारी जनता ने प्रूव किया। जी। सर और एक सवाल रहेगा जब आप जीते थे, आपका अनाउंसमेंट हुआ, हमने भी रिपोर्ट बनाया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा, तो वहाँ पे कुछ-कुछ कमेंट आ रहा था कि ऐसे सबक भी मिलना चाहिए, रियलिटी चेक भी मिलना ज़रूरी है कि लोगों के लिए काम करना ज़रूरी कुछ मतलब आई गेस अपोज़िशन का ही होता होगा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द डे आप तो जीत ही गए। तो जो भी कमेंट कर रहे थे या फिर जो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं जो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, जो आपने नहीं कर पाए होंगे उस समय को 10 साल में, उसको लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे जो ऐसे आपको कह रहे थे सर? पॉलिटिकल क्रिटिक्स तो सभी में है। ये अभी का बात नहीं, इवन इन माय फर्स्ट टेन्योर सभी लोग ने बोला था ये लाइसा में सिर्फ मतलब फेल्ड पॉलिटिशियन। लेकिन हमने शुरुआत से डे वन से विद utmost सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, जैसे मेरा स्वभाव है, मेरा सोच विचार है, जिन-जिन ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन-जिन ने मेरा काम पर विश्वास किया, उन लोगों ने डे वन से मेरे साथ जुड़ा है और बहुत लोग खास करके मदर्स ग्रुप, वीमेन ग्रुप और यूथ ग्रुप लोग जोड़ा है। ये इज़ ऑब्वियस इन द पॉलिटिक्स कि आप जितना भी अच्छा काम करें, कहीं न कहीं कोई ना कोई तो आपको क्रिटिक करेगा। वो मैं हमेशा पॉज़िटिवली लेता हूँ और ये इस ऑब्वियस है, ये क्रिटिक्स या चाहे वो पॉजिटिव क्रिटिक हो या नेगेटिव हो, उसको तो अपना एक एनर्जी के तौर पर लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है और आई एन्जॉयड बीइंग in the politics for the last 10 years, and now we are starting our third tenure with new vigor, new zeal and new enthusiasm. Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm, amadi BPT की admission होंगे। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab da hands-on training period institution में। Aku pamalo gidamak 9395405659 da contact होगी। अपने लोगों का एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। सर आप जीतने से पहले जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था, आपने बताया था कि आप कौन-कौन से सेक्टर में अभी काम करोगे अगर जीतोगे तो। आप अभी जीत चुके हैं सर तो कुछ अभी क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुआ भी ऑलमोस्ट सप्ताह भर ज़्यादा हो चुका है। तो कुछ सर इनिशिएटिव के लिए कुछ रोड मैप आपने कुछ सोचा है कि जैसे हेल्थ सेक्टर क्योंकि कई लोगों का कहना था कि जैसे सीएससी, पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं है, ऐसे कुछ तरीके का भी बातें हो रहे थे, रोड को लेकर हो रहा था। तो सर कुछ रोड मैप आपने बनाया कि अभी जैसे मान लीजिए हेल्थ सेक्टर से आप शुरू करेंगे या फिर एजुकेशन सेक्टर ऐसे कुछ आपने बनाया? या ऑब्वियसली हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड अपने लोगों को एज मच एज पॉसिबल जो बेनिफिट दे सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। एज़ फार एज़ हमारे
काम का कंसर्न है तो ट्रूली लोगों का जो लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट में हमेशा से डे वन से मेरा ये प्राथमिकता रहा है। बोलने के लिए बहुत आसान है लेकिन करने में तकलीफ है। इसमें जितना भी सरकारी स्कीम्स है, जो आत्मनिर्भर की स्कीम्स है, उन लोगों से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है और जो सही में जेन्युइन बेनिफिशियरीज है, उनको हम लोग सेलेक्ट करके उन लोगों को भी हम लोग लाइवलीहुड में लिफ्ट अप करना चाहता है ये लाइवलीहुड सेक्टर का। और एजुकेशन एंड हेल्थ तो हमेशा से मैंने प्राथमिकता दिया है। उसको भी कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको ज़रूर हम लोग सुधारेंगे। जहाँ तक स्टाफ का, वो तो सरकार का काम है और हम लोग सरकार को हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने बेस्ट हॉस्पिटल CHC जयरामपुर बनवाया है, जो कि बहुत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी मान लो हाई स्टैंडर्ड है। सारा इक्विपमेंट्स तैयार है, ऑल अल्ट्रासाउंड जो भी है, एक्सरे मशीन्स, एंटायर टेस्ट किट्स, एवरीथिंग इज़ रेडी। सिर्फ मैन पावर का ज़रूरत है, उसको भी हम लोग जल्दी फंक्शनल करेंगे। मैं सरकार को अनुरोध करूँगा रियली उसको हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाने में हम लोग साथ देंगे। और जो वीमेन फॉक है, कोई ऑर्फन है और कोई विडोस है और कोई फिजिकली चैलेंज है, उन लोगों के लिए भी हमने सोच के रखा है कि जो कि कॉमनली जनरली उन लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है समाज में कि ये लोग तो फिजिकली हैंडीकैप है, बेकार है। लेकिन मेरे मन में पहले से भी मैं करके आ रहा हूँ और इस बार भी मैं उन लोगों के लिए भी मैं जितना सकता हूँ ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी मैं ज़रूर मदद करने के लिए मेरा मन में ये भी एक विजन है। सर आपने इतना कम समय में पूरा चीज़ आपने बता दिया कि क्या क्या करोगे सर। सर लेकिन अभी जैसे मैं पूछने वाली थी लेकिन आपने बता दिया कि अभी जो गवर्नमेंट है उनके साथ हैंड टू हैंड आप मिलके आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे, आपने ऐसा कहा। लेकिन सर सवाल रहेगा क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन हमने और आई गेस जितने भी जनता है उन्होंने सुना होगा, देखा होगा कि अभी जो पेमा खांडू जो CM बनने वाले हैं, लाइकलू मतलब जल्दी ही बनेंगे आई गेस, तो उनके तरफ से कैंपेन के दौरान उन्होंने कई बार कहा है कि अगर बीजेपी कैंडिडेट को अगर नहीं जिताते हो तो आप मत सोचिएगा कि दूसरे जो कैंडिडेट जीतते हैं तो वो MLA लेट फंड से क्या भी कर लेगा, इस तरह का कहना था। तो क्या, क्योंकि आप फॉर्मर MLA बीजेपी MLA रह चुके हैं, अभी एज अ इंडिपेंडेंट आप सर्व करने वाले और कैंडिडेट आप जीते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें? आप एज अ MLA लेट फंड से आप काम करोगे या फिर आप एक्सपेक्ट करें कि इलेक्शन के दौरान में CM खांडू ने जो कहा सो कहा, लेकिन अभी लोगों के लिए वो काम करेंगे और आपको साथ देंगे सर? सी डेमोक्रेसी में people is the people choose their leader. मैं लाइसाम मैं अपने लिए नहीं हूँ, आई बिन सेंड बाय माई पीपल। आई एम श्योर ये एक ऑब्लिगेशन तो नहीं कहेंगे बट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और एंटायर टीम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे जितने भी 60 MLAs हैं उसको कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पेमा खांडू ऐसा करता भी नहीं है और इसलिए सभी को साथ लेके जाएंगे, ये मेरा पूरा उम्मीद है। क्योंकि ये सिर्फ आई एम द फेस ऑफ द पीपल, मेरे पीछे में हज़ारों आदमी है, उन लोगों को तो डिप्राइव नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर सब मिल के ही हम भी जितना हो सकते हैं हम कंस्ट्रक्टिव सरकार के साथ बैठ के हम लोग काम करेंगे। सर जो सवाल था आपने पूरा जवाब दे दिया। जाते जाते सर जितने भी, जैसे आपने ऑलरेडी अपना ग्रेटिट्यूड दिखा दिया कि आपने जो जितने सपोर्टर थे, तो सर जाते जाते, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि जल्द ही स्वेरिंग सेरेमनी हो जाएगा, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड MLA ऑफ नामपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी सर आपकी तरफ से कुछ अपील एंड ओवरऑल लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए? फिर से मैं हमारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ ना। मैं तो कहूँ इट वॉज एन अमेजिंग और हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए। क्योंकि नॉर्मली अरुणाचल प्रदेश में अब जब राजनीति की जर्नी को आप देखेंगे तो रूलिंग पार्टी या सरकार के खिलाफ या रूलिंग पार्टी के टिकट के खिलाफ लड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर दिस इलेक्शन 2024 खास करके हमारे 51 नामपोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आवर पीपल हैज प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल if a candidate is good
और लोगों का प्यार मिलेगा या लोगों का सपोर्ट है, तो चाहे कोई भी टिकट में खड़ा हो, लोगों का प्यार मिलने से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये जताया। सो मैं धन्यवाद हमारे लोगों को ही देना चाहता हूँ, और खास करके हमारे ईश्वर जो हमेशा ही इज़ omnipotent, omniscient and omnipresent God. Whatever we do, whatever we pray, ask in prayer, he answers. So all glory to God, and thank my people for for creating this historic moment. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जैसे आपने जो जो कहा हम फॉलो अप करेंगे सर, और देखेंगे, एंड हमारे ओर से भी सर बेस्ट विशेष आने वाले समय में आप ठीक तरीके से जिस तरीके से आपने प्रॉमिस किया, एश्योरेंस दिया अपने लोगों को, आप पूरा करेंगे सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू।